नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। अब तक हमने क से लेके न तक के सभी व्यंजन सीख लिए हैं, तो आज हम उन पर आधारित एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको उनकी सही पहचान हो सके। देखते हैं, चित्रों को सही वर्ण से मिलाइए। देखिए, आपके पास इस तरफ लेफ़्ट साइड में कुछ चित्र हैं, जबकि राइट साइड में कुछ वर्ण दिए गए हैं। आपको सही चित्र को सही वर्ण से मिलाना है। देखते हैं, हमारा पहला व्यंजन है द से। देखते हैं, द से देखिए कौन सा चित्र है जो द से मिला सकते हैं हम, जिसे द से दरवाज़ा। तो इसी तरीके से आप द वर्ण को दरवाज़ा से मिला दीजिए। हमारा अगला व्यंजन है छ से छतरी। तो छ व्यंजन को छतरी से मिला दीजिए। हमारा अगला व्यंजन है ढ से, बताइए बच्चों, ढ से ढोलक। तो ढोलक को ढ व्यंजन से इस तरीके से मिला दीजिए। हमारा अगला व्यंजन है थ से थर्मस। देखिए, ये रहा थर्मस का चित्र। तो हम थर्मस को थ व्यंजन से इस प्रकार मिला देंगे। हमारा अगला व्यंजन है न से नल। तो इसे इस तरीके से न से मिला दीजिए। हमारा अगला व्यंजन है ड से डमरू। तो ढूंढते हैं कहाँ है डमरू का चित्र। ये रहा डमरू का चित्र। तो इसे इस तरीके से ड से मिला दीजिए। हमारा अगला व्यंजन है ट से टब। तो देखिए, अब टब के चित्र को ट व्यंजन से इस प्रकार मिला दीजिए। तो है ना एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, जिससे आप व्यंजनों को उनके सही चित्र से मिला सकते हैं और आपको उनका अच्छे से अभ्यास भी हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों, आपको भी अपने पेरेंट्स की हेल्प से कुछ चित्र बनवाने हैं और दूसरी तरफ व्यंजन लेने हैं और उनको सही चित्र से मिलान करना है। तो ये था आपका हिंदी का आज का होमवर्क। आज हम सीखेंगे बाद में आने वाला वर्ण। जैसे आपको मैंने मैथ में बताए थे, आफ्टर, बिफोर नंबर, इसी तरीके से बाद में आने वाला वर्ण लिखना है। देखिए, हमारा पहला वर्ण है क, और क के बाद में जगह खाली है, जिसे हम खाली स्थान कहते हैं। क के बाद खाली स्थान दिया गया है, तो आपको क के बाद आने वाला व्यंजन यहाँ लिखना है। तो बताइए, क के बाद कौन सा व्यंजन आता है? क के बाद आता है ख से खरगोश। इस तरीके से लिख दीजिए। ये करने के लिए आपको व्यंजनों का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। आपको व्यंजन अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इनको बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। देखिए, हमारा अगला व्यंजन है च। तो हम अपना देखते हैं, च के बाद कौन सा आएगा। आप बोलिए अपने व्यंजन मन में। च से चम्मच, उसके बाद आता है छ से छतरी। तो यानी कि च के बाद आने वाला व्यंजन है छ से छतरी। अगला व्यंजन है ग से गमला, और ग से गमला के बाद आता है कौन सा व्यंजन आता है बच्चों? ग के बाद आता है घ से घड़ी। हमारा अगला व्यंजन है ट से टमाटर। और उसके बाद आता है ठ से ठठेरा। इसी तरीके से आपको आगे वाले व्यंजन को पढ़ना है और उसके बाद आने वाला व्यंजन आपको लिखना है। आशा करती हूँ आपके लिए ये बहुत आसान होगा। आपको बस व्यंजनों को याद करना है और उसके बाद दिए गए व्यंजन के बाद आने वाला व्यंजन यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ज, हमारा पहला व्यंजन है ज के बाद आता है, बताइए ज के बाद कौन सा आता है? ज के बाद आता है झ से झंडा। ज से जग के बाद आता है झ से झंडा।
इसी प्रकार देखिए छ से छतरी, छ से छतरी के बाद आता है ज से जहाज, ज से जग। तो इसी तरीके से आपको भी बाद में आने वाले वर्णों का अपनी हिंदी की कॉपी में लिखकर अभ्यास करना है। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से इस प्रकार के व्यंजन लीजिए और उसके बाद के खाली स्थान आप स्वयं भरिए, जिससे आपका अच्छा अभ्यास हो। हम फिर मिलेंगे हिंदी पाठशाला में। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से हिंदी की नोटबुक में आपको यह कार्य होमवर्क में एज अ होमवर्क डेट मेंशन करने के बाद करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।